हिंदुस्तानी राजनीति मजेदार कॉमेडी शो है। यहां जरूरी मुद्दों के अलावा कुछ भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल ताजा मामला यह है कि तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान मछली खा ली, और वो भी नवरात्रि में। हे प्रेमानंद जगन्नाथम कृष्ण मुरारी, क्या घनघोर पाप कर डाला। अब तो नर्क में तेजस्वी के पकौड़े बनेंगे। और हर छोटी बात को बड़े मुद्दे में बदल देने में मास्टर आदमी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत इसका मुगलिया लिंक खोजकर और उससे जोड़ दिया। इस मछली का काटा लगा वर्जन बिहार के राजनीतिक गलियारे से लेकर राजस्थान के चुनावी मंच पर बेशर्मी से बज रहा है। और भी बहुत से बेरी के पेड़ हैं जिनके पीछे की सियासी कहानी हम आज आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TCH। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। त्योहारों के मौसम में होली और ईद बीत चुकी है और अब अगला त्योहार जो है वो लोकसभा चुनाव है। आप सब ने जिस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से पहले होली और अब ईद मनाई वो काबिले तारीफ है। दंगाई मानसिकता के नफरतियों के चेहरे पर पसरी मायूसी साफ देखी जा सकती है, साथ ही उनके आकाओं की बेचैनी भी। आप सभी द क्रेडिबल हिस्ट्री परिवार के सदस्यों को भी हमारी तरफ से ईद की फिर से बहुत बहुत बधाई। फिलहाल देश धीरे धीरे चुनावी उत्सव के माहौल में रंगने लगा है। छोटे बड़े नेता हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन से देश के कोने कोने में खाक छान रहे हैं, और इसी कड़ी में दो घटनाएं हुई जो सुर्खियों में है। पहली घटना बिहार से है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पलटू चाचा की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार पर निकले थे। दोपहर में उनको भूख लगी, उन्होंने खाना मंगाया और खाया, और खाने में थी फ्राई मछली, प्याज था, रोटी थी, नमक था। तेजस्वी यादव ने खाना खा लिया होता तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन तेजस्वी भी हमारी आपकी तरह आज के इंसान हैं। उनके अंदर भी सोशल मीडिया वाला कीड़ा है। तो उन्होंने वीडियो बनाई और उसको एक्स मतलब ट्विटर पर डाल दिया। एक तो ये एलन मस्क भाई को पता नहीं क्या चुल मच रही थी, जो अच्छे खासे ट्विटर को एक्स बना डाला। एक्स लिखते ही एक्स की याद आने लगती है। खैर, मजाक अपनी जगह। तो लौटते हैं मुद्दे पर। तेजू भैया ने एक्स पर मछली डाली और उसे मोदी जी ने राजस्थान में पकड़ लिया। सर पर राजपूती आन बान शान की पगड़ी पहने हमारे प्रधानमंत्री पूरे रौ में थे। उन्होंने हिंदू सेंटीमेंट को एकदम मथ डाला, इतना कि लोकसभा की 400 सीट का मक्खन ऊपर दिखाई देने लगा। मोदी जी ने कहा, ये लोग मुगल मानसिकता के हैं, नवरात्रि में जानबूझकर मछली खाते हुए वीडियो डालते हैं, जिससे वो लोग खुश हो गए। यहां वो से क्या मतलब है, आप समझ ही गए होंगे। आजकल निशाने पर वो माने मुसलमान होते हैं। तेजस्वी यादव मतलब इतना बुड़बक आदमी है कि 20% को खुश करने के चक्कर में 80% को नाराज करेगा। इसका मतलब आप मोदी जी को एकदम बोका समझने लगे हैं। ऐसा काम एकदम मत कीजिए। मोदी जी राजस्थान की रेतीली जमीन पर खड़े होकर भोले भाले राजस्थानियों की भावनाओं से खेल रहे हैं। ऐसा माना जाता है राजस्थान शाकाहारियों के प्रदेश में सबसे ऊपर है। वहां मांस मच्छी की बात कीजिए तो जनता तुरंत कनेक्ट कर जाएगी। उसके बाद मुगलों के जरिए मुसलमानों से जोड़ दीजिए। सबसे सौहार्दपूर्ण रिश्ते मुगलों के जमाने में राजस्थानी राजपूतों से रहे, लेकिन चारण भाटों की काल्पनिक कहानियों में सबसे बड़े दुश्मन मुगल उर्फ मुसलमान ही थे। तो बेशर्मी से हिंदू मुसलमान करते हुए प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हैरान नहीं करते। वो ये काम हर बार और हर चुनाव में करते हैं। मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री के निशाने पर आए तेजस्वी यादव खालिस हिंदू हैं। दूसरी पार्टी जो निशाने पर आई उस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता असली जनेऊधारी राहुल गांधी के नाना शुद्ध कश्मीरी पंडित नस्ल के जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आली जनाब नरेंद्र मोदी जी इनके जरिए जिस टारगेट बोर्ड पर निशाना लगा रहे हैं उसके ऊपर एक मुसलमान की तस्वीर चिपकी हुई है। इसे कहते हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। वैसे ही जैसे किसी ने
चाय वाला बोला तो उसे उन्होंने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और आज तक अपनी पहचान के साथ चाय वाले को जोड़कर चलते हैं। इस मामले में मोदी जी एकदम मास्टर आदमी है, मौके पर चौका मारने में उस्ताद है। लेकिन यह बात भी काबिले गौर है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव ने कोई गुनाह कर दिया नवरात्रि में मछली खाकर? तेजस्वी यादव बिहार से आते हैं। बिहार में ही मिथिला इलाके में मैथिली ब्राह्मण पाए जाते हैं जो दबा के बकरा मुर्गा मछली खाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसा चोरी छिपे या किचन से दूर सिवान में बोरा बिछाकर मटन पार्टी करते हैं। सब उनके किचन में अलाउड है। दिल्ली में मेरे कई सारे झा उपनाम वाले दोस्त हैं और सब के सब बकरा मुर्गा और मछली खो रहे हैं। बिहार के पड़ोस में बंगाल में तो मछली सात्विक भोजन की श्रेणी में आ जाती है। बंगालियों का जीवन बिना मछली के अधूरा है, वो बंगाली ब्राह्मण ही क्यों न हो। और नवरात्रि में पूजे जाने वाली दुर्गा माँ को तो मछली का भोग लगाया जाता है और माँ दुर्गा माँ काली शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। माँ दुर्गा के ही 9 रूपों में से एक माँ काली को तो भैंस के पाड़ने की बलि दी जाती है और बलि देने के बाद उस गोश्त को प्रसाद के रूप में पकाकर खाया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर, जी हाँ, वो कालीन भैया के इलाके मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बकरे की बलि दी जाती है और उस बकरे का गोश्त भी प्रसाद के रूप में पकाकर खाया जाता है। ऐसे बहुत सारे माँ काली और दुर्गा के शक्तिपीठ हैं जहाँ बकरे और भैंसे की बलि दी जाती है। लेकिन मोदी जी को जब गोश्तखोरी का लिंक जोड़ना होता है तो उन्हें मुगल और मुसलमान याद आ जाते हैं। बेसिकली हमारा देश एक पाखंडियों का देश है। कहने को तो बहुसंख्यक जनता शाकाहार का गुणगान करती पाई जाती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश की 70% जनता मांसाहारी है। देश में मुसलमान कितने हैं? तकरीबन 17%। तो बाकी के जो प्रतिशत बचे तो वो कौन लोग हैं जिसकी वजह से बकरा 700 रुपए और मुर्गा 250 रुपए किलो पहुंच जाता है? जाहिर सी बात है वो सिर्फ मुसलमान तो नहीं है। इससे हटकर उन दूसरे प्रदेशों का एक चक्कर लगा लेते हैं जहां बीजेपी की सरकार है और गौ माता का गोश्त लीगल तरीके से वहां पर बिकता है। पहला प्रदेश है गोवा, जहां हमारी हिंदुत्ववादी पार्टी की सरकार सत्ता में है। वहां सरकार प्रदेश की जनता को भरोसा देती है कि आप आराम से गाय वाला बीफ खाइए और बदले में हम यूपी बिहार राजस्थान में लिंचिंग खेलेंगे और देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के ही नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता किरण रिजिजू घोषणा करते हैं कि हाँ मैं बीफ खाता हूं और ताजा बयान मेघालय से है। वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने घोषणा की कि वो बीजेपी में हैं, बीफ खाते हैं और इससे उन्हें या उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। मावरी साहब को एक दोस्ताना सलाह है कि प्लीज एक बार हमारे योगी बाबा के इलाके यानी हमारे उत्तर प्रदेश में आकर पार्टी मन से यही बोल दें तो सब दुविधाएं खत्म हो जाएगी। ये वही दोगलापन है जो आरएसएस की विरासत है। सावरकर की पूजा करेंगे, उन्हें माफी नामे के साथ हिंदू हृदय सम्राट बनाएंगे, लेकिन गाय को लेकर सावरकर के विचार को गोल गोल कर उसकी बत्ती बनाकर दिया जला लेंगे। सावरकर गाय को लेकर जगह जगह लिखते पाए जाते हैं कि उपयोगी गाय तक तो ठीक है क्योंकि उससे दूध मिलता है, लेकिन अनुपयोगी गाय के वध में क्या दिक्कत है। लेकिन मोदी जी को समस्या सिर्फ तेजस्वी यादव की मछली से है, सावरकर के इन विचारों से नहीं। देश के शहरी कल्चर में स्विगी जोमेटो खाना डिलीवरी करने के 2 माध्यम, वहां आज भी चिकन बिरयानी नंबर 1 पर कायम है। कुछ दिन पहले जोमेटो ने देश के बदलते माहौल को कैच कराने के लिए ग्रीन जोमेटो सेवा शुरू की थी, जो सिर्फ शाकाहारी खाना ही डिलीवर करती। भक्तों के जरिए इस सेवा का स्वागत होना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। ट्विटर पे इसका विरोध ट्रेंड करने लगा, लोगों ने भर भर कर गालियां दी। आखिरकार तुरंत पहली फुर्सत में यह सर्विस वापस लेनी पड़ी। इस विरोध की सबसे मजेदार वजह यह रही कि अब तक फूड डिलीवरी बॉय को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उसके पीठ पर लटके बैग में पनीर बटर मसाला है या बटर चिकन। लेकिन ग्रीन सेवा के बाद लाल कपड़े और बैग वाले डिलीवरी बॉय को देखते ही सारा मामला साफ हो जाता। और फिर शाकाहारी सोसाइटी बिल्डिंग में किराए पर रहने वाले भक्तों का क्या होता? खाना उन्हें बिरयानी है चिकन वाली, लेकिन विरोध मुसलमानों का करना है और दोनों एक साथ खुलकर कैसे हो सकता है?
और रही बात बेचारे बदनाम गोश्तखोर मुसलमानों की, जिसका मुगलिया वंश वृक्ष मोदी जी और उनके सिपह सालारों को मुंहजबानी याद है, उसकी प्लेट से मटन या बकरे का गोश्त गायब हुए सालों हो गए। अब तो सिर्फ अमीर मुसलमानों के जरिए बकरीद पर ही कुर्बानी का गोश्त साल भर में एक बार उनकी थाली में आता है। बाकी के साल भर वो मुर्गा, फ्रोजन मछली और भैंस के गोश्त के सहारे जीवन गुजारते हैं। 600 से लेकर 800 रुपए किलो मिलने वाला बकरे के मीट का बिजनेस बहुसंख्यक हिंदुओं के सहारे ही चलता है। अपने हम मजहब कुरैशी भाई की दुकान पर जब कोई यहाँ मुसलमान पहुंचता है तो कुरैशी भी नाक भौं सिकोड़ने लगता है, क्योंकि उसे पता है ये मियाँ भाई आधा किलो गोश्त लेगा और दिमाग दुनिया भर का खाएगा। और वहीं ठाकुर साहब, बनिया साहब बिना कोई सवाल किए थैला फेंक कर बोलते हैं कि महबूब जरा 5 किलो गोश्त बांध देना। राजनीति के मैदान में जो असली सवाल है उसके ऊपर बोलने में मुंह के बलियों की जबान सूखने लगती है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने मछली खाने के सवाल के जवाब में एएनआई पत्तलकारों को बोला, सवाल नौकरी का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, देश की सीमाओं की सुरक्षा का है, लेकिन प्रधानमंत्री मंच से मछली फ्राई चर्चा में 10-15 मिनट बर्बाद करते हैं। मुगल मुसलमान करके भीड़ से ताली बजवाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ अगले सभा में यही सब बोलने धूल उड़ाते निकल जाते हैं। भीड़ में मौजूद आम मतदाता हेलीकॉप्टर को तब तक निहारता रहता है जब तक कि उसकी राजस्थानी पगड़ी सर से गिर नहीं जाती। शायद वो भूल जाता है कि वो जब यहां आया था तो अपनी समस्या लेकर, लेकिन जब वापस जा रहा है तब नफरत से भरे गर्व से उसकी कनपटियां सुलग रही है। वो भूल गया कि जब वो घर से चला था तब उसके चूल्हे में सुलगती लकड़ियां बुझने वाली थी। उसे उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे उसके चूल्हे की आग जलती रहेगी, इसकी गारंटी मिलेगी, लेकिन उन्होंने तो उसके मन में नफरती आग भरकर अपना काम कर लिया। तो क्या जनता सब कुछ समझ चुकी है? वो घर पहुंचते पहुंचते फिर से चूल्हे, रोटी, दाल की सोचने लगेगा। उसका मुस्लिम पड़ोसी जब रास्ते में उससे टकराएगा, उसे राम राम बोलेगा तो बदले में राम राम कहेगा या कहेगा कि अबे हट मुगल। ये सवाल वो सवाल है जिसका जवाब और किसी को नहीं, जनता को ही देना है इसी लोकसभा 2024 के चुनाव में। इससे ही अब तय होगा कि आपको क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान या फिर मुगलों के 1001 किस्सों की चारण भाट कथा वाली किताब। ईद अभी अभी बीती है। मुसलमानों ने हमेशा की तरह शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई, सिवैयां बनाई, खुद खाई और अपने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई पड़ोसियों को खिलाई। करीबी दोस्तों के लिए शाम को चिकन, मटन, बिरयानी का दस्तरखान बिछाया। नवरात्रि के बावजूद उनके घरों में बिरयानी कम पड़ गई। बस दोस्तों ने कहा यार फोटो मत डालना। तेजस्वी ने वीडियो डालने की गलती कर दी, उसे भी नहीं डालना चाहिए था। चुनावी सीजन के हिसाब से ये सब काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो कुछ करना है पर्दे की आड़ में करो, सामने संत बने रहो। कंगना रनावत के भी बीफ वाले पुराने वीडियो और ट्वीट्स घूम रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने तौबा कर लिया है। भक्ति भी डिफेंड कर रहे हैं कि काफिर ईमान ले आता है तो उसके पुराने गुनाह को माफ कर दिया जाता है। तो वो अब कट्टर हिंदू युवा शेरनी है। कभी अटल जी का भी गोश्त चर्चा खूब चर्चाओं में रहता था। खैर वो मोदी युग से पहले की बात है। अभी फिलहाल काला सफेद शो चलाने वाले ब्लैक एंड व्हाइट राष्ट्रवादी लंगर एंकर सुधीर चौधरी राजनीति के 3 कैपिटल एम लेकर आए हैं। एम फॉर मीट, दूसरे एम फॉर मछली और तीसरे एम से मुगल। उनको ट्विटर पर याद दिलाया जा रहा है कि बिरादर, एक ठो एम से मणिपुर भी होता है। उसकी खबर किधर है? तुम बतलाते हो कि हम बतलाएं कि आखिर मणिपुर भी हिंदुस्तान में ही है कि वो कहीं और है, कि जैसा चीन बतलाता है कि उसका हिस्सा तुम भी मान लियो। लेकिन ये लास्ट वाला एम बेकार है। इससे हिंदू राष्ट्र के निर्माण में कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि हिंदी पट्टी को इसमें वो मजा नहीं आता। उसको मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन उसको मजा आता है जब पहले के 3 ट्रिपल एम में आता है, मछली, मुगल। समझ में आ गई बात आप? चुनावी त्योहारों का मौसम है, आप भी कुछ दिनों में इसमें रंग जाएंगे, लेकिन आपको आखिर तक याद रखना है कि ये आखिरी मौका है।
इसके बाद लोकतंत्र की कब्र पर फातिहा पढ़ने की रस्म भी जान देने के रिस्क पर अदा की जाएगी। सोचिएगा जरूर ईवीएम का बटन दबाने से पहले। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जैसे हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करता हूं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। हम अपना वीडियो बहुत ही सीमित संसाधन में बनाते हैं, ईमानदारी से हर खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए भी हर बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस बार भी करते हैं कि हमारे चैनल को डोनेशन दें, और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।